भाई इस वीक तो मार्वल के देवता डेडपुल ने काफी बिजी रखा है, जहाँ कभी रिएक्शन कर रहे होते, कभी ब्रेक डाउन कर रहे होते या कभी थ्योरी दे रहे होते। मिलजुला के इन सारी चीजों में काफी बिजी रहे, जिसमें खैर मजा भी काफी आया। लेकिन जब भी इस वीडियो के लिए मैंने टाइम निकाल लिया, और जैसे मैंने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला है, मेरे भाई तुम भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लो, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और मार्वल मूवी देखने से मेरे भाई घर नहीं चलता, तो थोड़ा पढ़ लो। और क्या मतलब कि अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया मेरा धंधा बंद हो जाएगा? भाई हो रहा है तो होने दो, लेकिन अपने पर फोकस जरूर करना। एंड आई डोंट नो मैंने ये ज्ञान क्यों पेला, लेकिन जब पेल ही दिया है तो इस बारे में सोचना जरूर और पढ़ना। हाँ, और अगर चाहो तो पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद पढ़ लेना। शिट, थोड़ा लालची हो गया हूँ मेरे भाई। और अब चलो वापस वीडियो के फ्लो में आते हैं। एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स अपडेट बाजी टाइम। और हर बार की ही तरह इस बार का भी अपडेट बाजी का सिलसिला काफी जबरदस्त होगा, जहाँ बताने के लिए काफी कुछ है। जैसे कि आप लोग जानते हो, आई एम लेजेंड 2 मूवी अंडर डेवलपमेंट में है। वेल, अगर आपको भी हॉलीवुड मूवी का कीड़ा है तो देन आपने आई एम लेजेंड मूवी जरूर देखी होगी, और मे भी हो सकता है कि ये मूवी आपकी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवीज में से एक हो। अगर है मेरे भाई गले मिल। और एज अ फैन मैं इस मूवी के सेकंड इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहा था, बट नाउ वो वेट खत्म हो गया। आई मीन खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक डेडलाइन मिल गई है कितना वेट करना है, क्योंकि विल स्मिथ ने आई एम लेजेंड 2 मूवी कंफर्म कर दी है। इवन इस मूवी के जो राइटर है वो भी कंफर्म हो गए, जहाँ अकीरा गोल्ड्समैन इसके सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए रिटर्न आएंगे। और ऊपर से काफी मेजर नेम भी रिवील हुआ है कि माइकल बी जॉर्डन इस मूवी में अपीयर होंगे। जहाँ फिलहाल तो ये कंफर्म नहीं है कि आई एम लेजेंड मूवी के डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए रिटर्न आएंगे या नहीं, या मे बी कोई न्यू डायरेक्टर आएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। और ना ही सेकंड पार्ट की अभी तक रिलीज डेट कंफर्म करी गई है। सो जितनी अपडेट निकल कर आई है बस अभी फिलहाल तो सही काम चलाना पड़ेगा, और आगे जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो उसकी अपडेट दे दूंगा अपने इस चैनल पर। और अगर आप लोग अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 4 का वेट कर रहे हो तो 8 अगस्त को आपका वेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस दिन ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी जाएगी। और क्या आप जानते हो, डेयरडेविल एंड इलेक्ट्रा फिर से ये दोनों हमें एक मूवी में नजर आएंगे। जस्ट किडिंग, नॉट एज इलेक्ट्रा, नॉट एज डेयरडेविल, लेकिन जेनिफर गार्नर एंड बेन एफ्लेक एक मूवी में नजर आएंगे, जिस मूवी को बेन एफ्लेक डायरेक्ट करेंगे। और ये मूवी क्राइम ड्रामा मूवी होगी, और इस मूवी में जेनिफर गार्नर मैट डेमन की वाइफ का रोल प्ले करेंगी, और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। भाइयों, हमारे बचपन की यादों वाली मूवी कराटे किड। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कराटे किड की एक न्यू मूवी आ रही है इसी साल दिसंबर में, जिसमें जैकी चैन एंड राल्फ मैक्यू रिटर्न आएंगे। और इस मूवी में जो कराटे किड होंगे वो होंगे बेंग वोंग। एंड आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मूवी और नॉट? कमेंट में जरूर बताना। भाइयों, इस टाइम काफी जोरों शोर से डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज की शूटिंग चल रही है न्यूयॉर्क में। और सच कहूं तो इस शो के काफी सारे लीक्स आ चुके हैं, और अगर उन सारी लीक्स को रियल मान ले तो हाँ भाई ये कंफर्म हो जाता है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में व्हाइट टाइगर अपीयर होगी या होगा। वो तो खैर हम आगे पता लगा लेंगे कि होगा या होगी। और फिर से न्यू लीक्स निकल कर आई है, जिसमें हमें पनिशर देखने को मिलता है, जो खैर पहले रूमर्स भी थी कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में पनिशर नजर आएगा। तो फिलहाल तो बिलीव कर लेते हैं कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में पनिशर भी अपीयर होगा। और मे बी इस सीरीज में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगी, कुछ करप्ट ऑफिसर पनिशर का सिंबल यूज करके, उसकी आइडेंटिटी यूज करके कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें फिर पनिशर रोकेगा। और उसी बीच हेक्टर अलाया एके व्हाइट टाइगर ये भी अपनी पावर से न्यूयॉर्क के लोगों का भला करना चाहेगा, जहाँ मे भी सीरीज में कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिले कि व्हाइट टाइगर एक शॉप में लूटपाट रोक रहा होगा, लेकिन असल में वो करप्ट ऑफिसर होंगे, और इन दी एंड उन करप्ट ऑफिसर में से एक की डेथ हो जाएगी, जिसका ब्लेम जाएगा व्हाइट टाइगर पर। और फिर हेक्टर अलाया को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए ये केस में मॉर्डॉक लेगा, जहाँ हेक्टर अलाया को ऑफिसर अरेस्ट कर चुके होते हैं मर्डर के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ऑफिसर असल में वही करप्ट ऑफिसर होते हैं। और मे भी उनमें से एक करप्ट ऑफिसर पनिशर की आइडेंटिटी यूज करके हेक्टर को मारने की कोशिश करेगा, जहाँ इन दी एंड हेक्टर एस्केप करता हुआ मारा जाएगा। और मे भी इन करप्ट ऑफिसर को किंगपिन ही पेड कर रहा हो ऐसी एक्टिविटी करने के लिए, जिससे विजिलेंटिस का नाम खराब हो। और हम जानते हैं कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में किंगपिन राजनीति करेगा, जहां उसका मुद्दा होगा विजिलेंटिस, और वो न्यूयॉर्क की जनता को प्रूव करने की कोशिश करेगी न्यूयॉर्क के जो असली दुश्मन है वो ये विजिलेंटिस हैं, डेयरडेविल एंड पनिशर और मे भी स्पाइडरमैन। और जस्ट मैंने आपको ये बताया कि इस कारण से मे भी डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में व्हाइट टाइगर की डेथ हो सकती है, और उसके बाद मे भी हेक्टर अलाया की जो आइडेंटिटी है व्हाइट टाइगर और उसका जो एमुलेट है जो उसे पावर देता है, और फिर वो एमुलेट मिले हेक्टर की नीस एंजेलिना डेल टोरो को, जिसका नेम डिफेंडर सागा में भी मेंशन किया गया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस सीरीज में व्हाइट टाइगर की आइडेंटिटी अडॉप्ट करे एवा अलाया, जो हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज में भी नजर आ चुकी है। जहाँ फिलहाल तो ये भी रूमर्स है कि एवा अलाया का रोल मे भी जेना ऑर्टेगा प्ले कर सकती है, बट ये खैर कंफर्म नहीं है। बट जो कंफर्म है लीक्स के थ्रू वो ये है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में हमें व्हाइट टाइगर नजर आएगी या आएगा, दोनों ही नजर आएंगे मे बी। सो फाइनली ब्लेड मूवी को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई है, जहाँ पहले ब्लेड मूवी की जो स्क्रिप्ट थी वो काफी बुरी थी, और मार्शल अली जो इस मूवी में ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं, उन्होंने ये कह के गुस्सा जाहिर किया था अगर इस मूवी की स्क्रिप्ट ऐसी घटिया ही रही तो वो इस मूवी को छोड़ देंगे। भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, रुक तो जाओ। और अब ब्लेड मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो काफी अच्छी है, जिससे खुद मार्शल अली काफी खुश हैं, जो उन्होंने खुद ही बताया। और प्लान किया जा रहा है कि ब्लेड मूवी हमें मे बी अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी से पहले देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी क्या होता है। भाई ऑलमोस्ट 2 साल हो गए जब
स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज हुई थी। वैसे भाई वो क्या ही दिन था जब स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज हुई थी। चलो फ्लो में ना बह जाए तो भाई पूरे 2 साल हो गए हैं और अभी तक हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेके कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सुनने को नहीं मिली। मतलब कि कौन कौन सी कास्ट रिटर्न आ रही है, मूवी की स्टोरी क्या होगी, कौन सा मेन विलन होगा, मतलब कुछ भी ऑफिशियल सुनने को नहीं मिला। जहाँ खैर रूमर्स तो खैर हमें बहुत ही सारे सुनने को मिले और वही सब रूमर्स मैंने अपने इस चैनल पे कवर भी किए हैं। तो मैं सब कवर करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब फिर से रूमर्स निकल कर आए हैं जहाँ उनका कहना है कि इस टाइम स्पाइडरमैन 4 मूवी की जो राइटिंग है उस पे काम चल रहा है और मार्वल स्टूडियो प्लान कर रहा है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी से पहले रिलीज होगी और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी हमें 2026 में देखने को मिलेगी। तो मे बी स्पाइडरमैन 4 हमें 2026 में देखने को मिले अगर कुछ डिले ना हुए तो। और जब स्पाइडरमैन 4 मूवी की बात चली रही है तो भाई मैडम वेब की भी बात कर लें। एंड भाई ये मूवी तो कुछ ज्यादा ही गंदा पिल गई, जहाँ ये मूवी लोएस्ट अर्निंग करने वाली कॉमिक बुक मूवी बनी। और वैसे भी इस मूवी में सिडनी स्वीनी एंड डकोटा जॉनसन थी, वैसे ये मूवी पी ली जाती। शिट कितना गंदा डीप जोक मार दिया निकोलस केज। और रूमर्स है कि स्पाइडरमैन न्यू ईयर की जो लाइव एक्शन सीरीज आने वाली है प्राइम वीडियो पर, इस सीरीज के लिए निकोलस केज रिटर्न आएंगे। डेडपूल और सॉरी मार्वल का भगवान एंड वी ऑल नो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ही जो मार्वल की डूबती नैया है उसे पार लगाएगी। और मार्वल स्टूडियो का कहना है कि भले ही डेडपूल एंड वुल्वरीन एमसीयू को चेंज कर दे, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन एमसीयू की फ्यूचर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट मूवी नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये दो मूवी है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड फैंटास्टिक फोर। और सिंपली कहूं तो डेडपूल एंड वुल्वरीन एमसीयू की फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और फैंटास्टिक फोर मूवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीयू के फ्यूचर के लिए। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये भी सच है कि एमसीयू की जो खोई भी इज्जत है उसे वापस डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी ही लाएगी। क्यों सही कह रहा हूं ना मेरे भाई? इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें हल्क भी नजर आएगा जो खैर कंफर्म हो गया है और ये मूवी हमें 14 फेब 2025 को देखने को मिलेगी। भाइयों अगर आप लोग हेनरी केविल को एमसीयू में देखना चाहते हो तो भाई आपके लिए काफी अच्छे रूमर्स निकल कर आए हैं, जहाँ इन रूमर्स को कवर किया माय टाइम टू शाइन ने। और इनका क्लेम है कि मार्वल स्टूडियो ने हेनरी केविल को एक मिस्टीरियस रोल ऑफर किया है और हेनरी केविल ने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया है। जहाँ फिलहाल हमें नहीं पता कि अगर हेनरी केविल ने कोई रोल एक्सेप्ट किया है तो वो रोल कौन सा होगा। लेकिन ये रूमर्स पहले भी उड़े थे कि हेनरी केविल एमसीयू को ज्वाइन करेंगे और एमसीयू में वो रोल प्ले करेंगे हाइपरियन का। और आप लोगों को क्या लगता है, अगर सही में हेनरी केविल एमसीयू को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन से रोल में परफेक्ट रहेंगे? आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेके कमेंट में जरूर बताना। भाई भले से हम लोगों का वैलेंटाइन डे से कोई नाता ना हो, लेकिन भाई मार्वल स्टूडियो ने वैलेंटाइन जरूर बनाया फैंटास्टिक फोर मूवी कास्ट ऑफिशियली अनाउंस कर जहाँ पेड्रो पास्कल एज रीड टीचर, वेनेसा क्रिपी एज सुजन स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म एंड इवन मॉस बैक्राक एज बेन ग्रिम। और ये है हमारी न्यू फैंटास्टिक फोर फैमिली, जो खैर मैं आपको काफी बार बता चुका था कि यही कास्ट फैंटास्टिक फोर मूवी में कास्ट करी जाएगी, जो खैर ऐसा ही हुआ। तो देख रहे हो ना, अच्छी अपडेट्स देता हूँ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये जो आर्ट प्रोमो है ये अपने आप में ही थोड़ी बहुत डिटेल रिवील करता है, जहाँ इस आर्ट प्रोमो से फैंटास्टिक फोर मूवी का टाइटल रिवील होता है जो है दी फैंटास्टिक फोर, जहाँ टाइटल का डिजाइन वाइब दे रहा है 60s एंड 50s की। इवन इस आर्ट प्रोमो में बेन ग्रिम जो मैगजीन पढ़ रहे हैं वो असल में रियल लाइफ में रिलीज हुई थी 60s में। तो मोस्ट प्रोबेबली मूवी की जो टाइम लाइन है वो 60s की हो सकती है, जो खैर पहले रूमर्स भी निकल कर आए थे। और इस आर्ट प्रोमो में सिर्फ रीड टीचर एंड सुजन स्टॉर्म ने ही सूट पहन रखा होता है, जहाँ इस आर्ट प्रोमो से दी फैंटास्टिक फोर मूवी में फैंटास्टिक फोर्स का सूट कैसा होगा वो भी रिवील होता है। लेकिन भाई एक आर्ट प्रोमो है तो मे भी हो सकता है कि मूवी में हमें जो सूट है वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिले, मतलब सेम बट डिफरेंट। और सच कहूं दी फैंटास्टिक फोर मूवी की कास्टिंग सही में काफी अच्छी है, स्पेशली वेनेसा किर्बी। भाई इससे अच्छी कास्टिंग कुछ और हो सकती है क्या? नहीं ना तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अभी फिलहाल तो दी फैंटास्टिक फोर मूवी में कौन मेन विलन होगा ये चीज अभी कंफर्म नहीं करी गई है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि डॉक्टर डूम दी फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन होगा तो मेरे भाई रूमर्स निकल कर आए हैं कि दी फैंटास्टिक फोर मूवी में मेन विलन डॉक्टर डूम नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर डूम का फैंटास्टिक फोर मूवी में एक माइनर सा अपीयरेंस होगा। और अभी फिलहाल तो डॉक्टर डूम की कास्ट कंफर्म होना बाकी है। वेल अगर डॉक्टर डूम दी फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन नहीं होगा तो फिर कौन मेन विलन होगा? वेल आप सही गैस कर रहे हो, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्टस की। जी हाँ, हाई पॉसिबिलिटी की गैलेक्टस दी फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन हो सकता है और गैलेक्टस के रोल के लिए टॉप चॉइस है हावियर बारडेम। और अगर गैलेक्टस इस मूवी का मेन विलन होगा तो मे बी हमें सिल्वर सर्फर भी इस मूवी में नजर आ सकता है और इस कैरेक्टर की भी कास्टिंग होना भी बाकी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब दी फैंटास्टिक फोर मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसी बीच जो मूवी के विलन होंगे उनकी कास्टिंग कंफर्म कर दी जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। और भाइयों इसी के साथ अपडेट
बल्लेबाजी का सिलसिला यहीं रोकते हैं और आप लोग भी पढ़ते रहना जो जरूरी है और साथ ही साथ MCU की मूवीज भी देखते रहना एंटरटेनमेंट के लिए, जिससे हमारे धंधे भी चलते रहे। और अगर कोई थॉट्स इस वीडियो को लेके वो कमेंट में जरूर पूछ लेना बेफिक्र होके। तो भाइयों खुश रहो, मस्त रहो, मूवीज देखते रहो और मिलता हूँ अगली किस वीडियो में नए टॉपिक के साथ।